हेलो फ्रेंड्स, आज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी न्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो C-130J सुपर हरक्यूलिस जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको राजस्थान के हाईवे पे लैंड किया है। जैसा आप इस न्यूज़ में देख पा रहे हैं, सुपर हरक्यूलिस के साथ में आपके जो सुकोई फाइटर आपके जेट्स हैं उनको भी राजस्थान हाईवे पे लैंड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है, इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा। और जैसा यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये जो है इंडीड फर्स्ट हाईवे होगा जिसे इंडियन एयरफोर्स यूज़ करने वाली है। तो किस तरह से ये फर्स्ट हाईवे आपका बना है, और जो इससे पहले 2017 में जो आपकी लैंडिंग हुई थी आगरा जो एक्सप्रेस वे था उससे किस तरह से अलग है, पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। ये जो आपका हरकुलिस C-130J ये जो प्लेन है जिसे आपकी लॉकहीड मार्टिन USA की एक कंपनी है बनाती है, इंडियन एयरफोर्स ने इसे आपका आज मॉक इमरजेंसी लैंडिंग किया है और ये आपका हुआ है बाड़मेर के अंदर जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। गवर्नमेंट यहाँ पे इसे क्लेम कर रही है कि ये जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे होगा टू बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हो कि टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इससे पहले 2017 के अंदर भी फाइटर जेट्स जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स आपके आगरा एक्सप्रेस वे पे इन्होंने लैंड किया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल डिफरेंस ये रहेगा कि ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है ये आपका यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिसे यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है, और इसको NHAI नहीं बना रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया नहीं बना रही है। और ये एक्सप्रेस वे है, और अभी जो जहाँ पे लैंड किया गया है वो आपका नेशनल हाईवे है। तो टेक्निकल सेंस में अगर आप देखोगे लखनऊ एक्सप्रेस वे विच इज़ नॉट ए नेशनल हाईवे, और ये आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसलिए आप न्यूज़ ब्रीफ जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे यही लिखा मिलेगा कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे है जिसे यूज़ किया जाएगा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। जो एयरक्राफ्ट हैं या फाइटर जेट्स हैं उनकी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैप है वेस्टर्न इंडिया है, ये न्यू दिल्ली है, ये राजस्थान आपको दिख रहा है। यहाँ पे बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये जो जगह आपको ये जो पूरा एरिया दिख रहा है बॉर्डर के बिल्कुल पास, यहाँ पे ये आपका ऑपरेशनल हुआ है। नेशनल हाईवे 925A का ये पार्ट रहेगा। थोड़ा सा हम इसे जूम इन करते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डेवलप किया है। 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, सत्ता गांधव स्ट्रेच ये आपका रहेगा। तो ये जो आपको बखासर विलेज यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। थोड़ा सा और जूम इन करेंगे तो ये आपको पाकिस्तान, ये जो डैश दिख रहा है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बखासर विलेज है, और ये आपका सत्ता है। सत्ता से ये गांधव स्ट्रेच जा रहा है। ओके, तो ये जो पूरा एरिया है बिल्कुल यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, इस एरिया के अंदर इसको आपका डेवलप किया गया है, और यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो डेफिनेटली इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक तरह से 3 किलोमीटर लॉन्ग और 33 मीटर वाइड है। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि अगर यहाँ पे प्लेन्स को पार्क करना पड़े तो प्लेन वहाँ पे आराम से खड़े हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका 2019 में स्टार्ट किया गया था और 2021 में बहुत कम समय में इस तरह से इसको कंप्लीट किया गया है। हरकुलिस के अलावा, सुपर हरकुलिस के अलावा यहाँ पे सुखोई फाइटर जेट भी लैंड कराए गए, और इसके अलावा और दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं या जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग, यहाँ पे ये जो लैंड फील्ड है यहाँ पे लैंड कराया गया ताकि पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसकी देखी जा सके कि ये मिलिट्री एयरबेस के रूप में उसके सपोर्ट के रूप में कैसे आने वाले टाइम में काम कर सकता है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। ये जो आपको बखासर विलेज दिख रहा है, एक हेलीपैड यहीं पे बनाया गया है। इसके अलावा कुंदनपुरा सिंघानिया, अगेन ये आपके पूरा बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के अंदर आपका है। बखासर विलेज में आपको ये बता दूं, बखासर विलेज जाना जाता है जो ठाकुर बलवंत सिंह बखासर हैं उनके लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1971 की जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प की थी, इसलिए भी बखासर विलेज फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट साल्ट इंडस्ट्री को भी डेवलप करना चाह रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे ये जो न्यूज़ है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे लिए जो सिक्योरिटी नेटवर्क है उसको एक्सटेंड कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, और जो वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है हमारा पाकिस्तान से, वहाँ पे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस को इंक्रीज़ कर रहा है। सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम 1971 की बात करें। तो यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स ये बताते हैं कि 1971 की वॉर में पठानकोट का जो एयर बेस है वहाँ पे इन्होंने आपका बम्बार्डमेंट किया था, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी डैमेज हो गई थी लैंडिंग स्ट्रिप, और हमारे पास में कोई बैकअप रनवे नहीं था, उस टाइम पे कोई बैकअप रनवे नहीं था। तो इस केस में इस तरह के जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है
जो अभी यहाँ बाड़मेर में हाईवे पे आपका क्रिएट किया गया है, उसको हम बैकअप रनवे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा, एक टेक्टिकल एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल सकता है। इंडियन के एयरफोर्स के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि एक तरह के फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें स्ट्रेटेजिकली बूस्ट करेगा वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर, और एक इफेक्टिव बैकअप रनवे का भी काम कर रहा है वॉर लाइक सिचुएशन में, जैसा हमने 1971 की वॉर का एग्जाम्पल देखा है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेच है लोकेटेड है वेस्टर्न बॉर्डर एरिया पे, जो इंडियन आर्मी की विजिलेंस को भी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज कर रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने का मतलब है आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो आपका स्ट्रेच है इमरजेंसी जहाँ पे लैंडिंग फैसिलिटी क्रिएट की गई है, ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है, इसको बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन, अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आमतौर पे ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। जब इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है, तब उसको आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा। तो एक तरह से आम लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे ड्यूअल पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक ही कोस्ट के अंदर आपका वहाँ पे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से भी यूज़ हो रहा है, और इंडियन आर्मी भी उसको बैकअप के रूप में यूज़ कर सकती है। और दूसरे कंट्रीज से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जर्मनी, स्वीडन, साउथ कोरिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इवन पोलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे सब जगह पे इस तरह के आपके स्ट्रेचेस बने हुए हैं, हाईवे बना रखे हैं, एक्सप्रेस वेज बना रखे हैं, जिनको कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वॉर के टाइम पे यूज़ किया जा सकता है। इवन पाकिस्तान में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो जब पाकिस्तान में है तो इंडिया के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि 2017 में हमने एक्सप्रेस वे को यूज़ किया था, लेकिन टेक्निकल सेंस में आप देखोगे एक्सप्रेस वे थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये पहला हाईवे है। और इंपॉर्टेंस इसका इतना ज़्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट्स भी हैं, स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे बाड़मेर के अलावा और 27 दूसरे हाईवेज़ को भी यहाँ पे तलाश रही है कि क्या इस तरह से हम और बना सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों जॉइंट स्टडी कर रहे हैं कि क्या और दूसरे हाईवेज़ है जहाँ पे हम इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को डेवलप कर सकते हैं, और इस तरह से जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, या ओवरऑल जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिट दे सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस सेशन ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको GS प्लस ऑप्शनल ये जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, इसकी प्राइस आपको 55,000 मिल रही है, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। यू कैन यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। इसके अलावा आपकी जो प्राइस है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, तो यू कैन डेफिनेटली गेट दिस बेनिफिट बिफोर 15 सितंबर। 20 बुक्स आपको फ्री दी जा रही हैं, लोन फैसिलिटी का लिंक भी यहाँ पे है, और सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं, ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे है। हर संडे आपका UPSC कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज में भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।